स्टूडेंट्स, आज हम लोग जानेंगे कि ईच और इब्री में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। जब ईच और इब्री दोनों का तात्पर्य प्रत्येक होता है तो ईच और इब्री में अंतर क्या है, ध्यान रखेंगे। ईच का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में भी होता है और एडजेक्टिव के रूप में भी होता है। फर्स्ट डिफरेंस तो यही है कि ईच का प्रयोग प्रोनाउन के स्थान पर भी किया जाता है, एडजेक्टिव के स्थान पर भी किया जाता है, जबकि इब्री का प्रयोग केवल एडजेक्टिव के स्थान पर किया जाता है। एडजेक्टिव के रूप में ही इब्री का प्रयोग किया जाता है, प्रोनाउन के रूप में नहीं किया जाता। फर्स्ट अंतर ये हो गया। नंबर सेकेंड देखते हैं। ईच का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। ईच का प्रयोग दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के लिए किया जाता है। ध्यान रखिएगा, दो से अधिक के लिए, दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए भी, दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए भी ईच का प्रयोग होता है। दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए भी ईच का प्रयोग होता है, दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए भी ईच का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इब्री का प्रयोग हमेशा दो से अधिक के लिए किया जाता है। ध्यान रखिएगा कि इब्री का प्रयोग हमेशा दो से अधिक व्यक्तियों से के लिए किया जाता है। दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए, दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु रहेंगे तो इब्री का ही प्रयोग करेंगे, ईच का प्रयोग भी कर सकते हैं। नंबर थर्ड डिफरेंस ये है कि ईच के साथ सिंगुलर नाउन का भी प्रयोग होता है और प्लूरल नाउन का भी प्रयोग होता है। ध्यान रखेंगे, ईच के साथ सिंगुलर नाउन का भी प्रयोग कर सकते हैं और प्लूरल नाउन का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इब्री के साथ केवल सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाता है। इब्री के साथ केवल सिंगुलर नाउन का ही प्रयोग किया जाता है। प्लूरल नाउन का प्रयोग भी होता है, लेकिन उसका कंडीशन है। प्लूरल नाउन का प्रयोग तब करते हैं जब उससे पहले एडजेक्टिव ऑफ नंबर दिया, जैसे इब्री 10 गर्ल्स, इब्री 10 गर्ल्स, ऐसे भी लिखा जाता है। इब्री के साथ भी प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है, लेकिन ध्यान रखेंगे कि यदि एडजेक्टिव ऑफ नंबर दिया हो तो, एडजेक्टिव ऑफ नंबर दिया हो तो इब्री के साथ प्लूरल नाउन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यदि एडजेक्टिव ऑफ नंबर न दिया हो तो हमेशा सिंगुलर नाउन का ही प्रयोग किया जाता है। इससे रिलेटेड कुछ रूल्स हैं, ईच और इब्री से रिलेटेड कुछ रूल्स होते हैं। आइए उनके बारे में हम लोग जानते हैं कि ईच और इब्री से रिलेटेड क्या रूल्स हैं। एक सेंटेंस लिखा है कि ईच ऑफ द बॉयज आर गोइंग टू परचेज आइटम्स फॉर हिज यूज। सेंटेंस लिखा है कि लड़कों में से प्रत्येक आर गोइंग टू परचेज आइटम्स, कुछ आइटम खरीदने जा रहे हैं, फॉर हिज यूज, अपने यूज के लिए। अब हम जानेंगे कि इस सेंटेंस में कहीं एरर है क्या। यदि कहीं एरर नहीं होगा तो फिर हम नो एरर पर चले जाएंगे। देखते हैं कि कहीं एरर है क्या। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ईच दिया है। ईच का एक रूल होता है कि ईच के साथ यदि ऑफ जुड़ा हो, ईच के साथ यदि ऑफ जुड़ा हो तो आर्टिकल द का भी प्रयोग होता है और हमेशा प्लूरल नाउन होना चाहिए। ईच के बाद यदि ऑफ दिया हो तो आर्टिकल द का प्रयोग होता है
और प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और आर गोइंग टू, ध्यान से देखें तो यहाँ आर दिया है और इरर यहीं पर है। क्यों इरर है? तो ईच और एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये एक का बोध कराते हैं, और यहाँ प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर दिया गया है। यही कारण है कि यहाँ पर इरर है। ईच और एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अतः जब आप करेक्ट करेंगे तो आर के स्थान पर इज कर देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, ईच ऑफ देम along with their families and pets is going to Goa। इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखें तो यहाँ भी ईच दिया है, ईच के बाद ऑफ दिया है तो प्लूरल प्रोनाउन दिया है। ऊपर मैंने आपसे यही कहा है कि ईच के साथ यदि ऑफ दिया हो तो प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन होना चाहिए, लेकिन वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए। यहाँ पर वर्ब सिंगुलर दिया है, फिर भी यह सेंटेंस इनकरेक्ट है। ये पता लगाएंगे कि इनकरेक्ट है कि नहीं है। तो ध्यान से देखें तो ईच ऑफ देम एलॉन्ग विथ देयर, यहाँ पर इरर है, देयर के यहाँ इरर है, क्योंकि यदि ईच और एवरी एक का बोध कराते हैं तो हमें प्रोनाउन सिंगुलर लिखना चाहिए, और यहाँ प्लूरल दे दिया है। यही कारण है कि यहाँ इरर है। जब हम करेक्ट करेंगे तो देयर फैमिलीज नहीं होना चाहिए, बल्कि हिज फैमिलीज होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, ईच और एवरी के साथ पॉजेसिव केस हमेशा सिंगुलर नंबर में यूज किया जाता है, ठीक है।